हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली थी। तो देखिए, रिप्रोडक्शन स्टूडेंट बेसिकली थ्री टाइप का होता है। ठीक है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके तीन टाइप के रिप्रोडक्शन है। द रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड बेसिकली थ्री पार्ट्स: asexual reproduction, vegetative reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction. Asexual type of reproduction is basically found in lower or primitive type of plants and organisms. Okay, students, it is found generally basically in a lower type of plant or animal, and you can say that and we can say that this type of reproduction is present in primitive type of plant and animal, basically related to Monera, Protista, etc. For example, bacteria, virus, algae, protozoans, and so on. Furthermore, we will try to discuss the major part of asexual reproduction. Vegetative reproduction. Vegetative reproduction is basically present in those plants, generally present in a plant, those plants which is not able to produce the seed. जिसमें seed नहीं पाया जाता, उसमें क्या पाया जाता है? Vegetative reproduction present होता है. Next, sexual reproduction. Sexual reproduction is present in higher plants and animals. Is present in higher plants and animals. For example, human and any other higher plants. Okay, students. Then let us start our topic: asexual reproduction. Our first topic is asexual reproduction. Asexual reproduction. तो देखिए क्या होता है asexual reproduction. तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें सेक्स रिलेटेड नहीं होता. सेक्स का मीन्स मेल और फीमेल. सेक्स मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना इसका मीन्स. सेक्स मीन्स होता है मेल एंड फीमेल. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल. जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स यानी मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है ना, both are involved in the sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction means not the male and female both simultaneously involved in this type of reproduction. Asexual means only involve male or female, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें या तो मेल ही हो या फीमेल हो, यानी कि पेरेंट्स में से केवल एक ही रिप्रोडक्शन करे, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन इसके टाइप्स में देखेंगे. तो इसकी पहले डेफिनेशन अगर आपके पास आपको आती है ठीक है, अदरवाइज मैं लिखवा देता हूं. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिखो डेफिनेशन is the production of new individual. The production of new individual लिख लिया. फिर आगे लिखो from a single parent without the involvement of sex cell, or gamete is known as asexual reproduction. तो स्टूडेंट्स, इसमें आप वीडियो को पॉज करके आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना. अब देखिए इसके टाइप्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्योंकि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की मेथड से इसमें होता है.
वैसे इसके अंदर देखिए होने का तरीका ये है कि प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है, लेकिन आपके जो कोर्स है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स में लगभग साथ ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो जो मेथड इसमें आप लोगों के दिए हैं वो मेथड मैं यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, रीजनरेशन, स्पॉर फॉर्मेशन, ठीक है, ये टिश्यू कल्चर, ये मेथड आपके यहाँ कोर्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड है फिशन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है कि कोई भी एक पेरेंट्स है, ठीक है, इस पेरेंट्स के अंदर ये देखिए इसकी साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए स्टूडेंट्स कि होगा क्या, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, 9th क्लास में था, ठीक है, तो कौन सा होगा, माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होगा और एक सेल से कितने सेल, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। फिर उसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है, इसको मैं एक बार बेसिकली समझा रहा हूँ, फिर आपको आगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हर न्यूक्लियस क्या करता है, एवरी न्यूक्लियस दैट देयर साइटोप्लाज्म एंड मेक ए सेल मेम्ब्रेन। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, इसके चारों तरफ अलग है और इसके चारों तरफ अलग है। तो इस प्रकार से यह अपना इसके चारों तरफ इस तरीके से एक सेप्टा बन जाएगी, कुछ इस तरीके की एक सेप्टा बन जाती है स्टूडेंट, ठीक है, एक पट्टी बन जाती है। और इस तरीके से साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और फिर एक सेल से दो सेल बनती है, ठीक है, एक सेल से कितनी सेल बनती है, दो, जिसको कहते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है, ये चीज आप ध्यान से समझ लेना। ओके सर, ओके, अब अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिशन। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फिशन। फिशन मीन्स क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। फिशन मीन्स होता है splitting of cells. The general fission is a general word. It means the fission. यानी कि fission is a process by which a organism divide into or split into two or more small cell, and every cell is made a new individual. This is called fission. Fission यानी a cell is divided into two or more according to the number of division of the cell. The fission process is two types: binary fission and multiple fission. Then fission is furthermore divided into two parts: a binary fission, binary बाइनरी। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें, ठीक है, देन बाई, बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स टू, एंड फिशन मीन्स स्प्लिट। It means a organism split into two equal cells. A organism or cells split into two equal cells. It's called binary fission. It's called binary fission. Okay, friends. The example of binary fission is amoeba, paramecium, euglena.
The amoeba paramecium euglena forms the binary type of fisher. Okay students, okay, make the diagram. अब मैं इसका डायग्राम बनाना हूँ. For example, amoeba. एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा. अमीबा देखिए ये अमीबा है. जैसा कि आई हैव ऑलरेडी told you the structure of amoeba is not certain. Okay students, then you can write the structure of amoeba as your choice. This is an amoeba and it is a cytoplasm and it is a nucleus of amoeba. First of all of that, first is karyokinesis. I have already told you the first step is karyokinesis. It means the nucleus is split. The nucleus of amoeba is split into two equal daughter nuclei. Then first, next, अब जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ अपना अपना साइटोप्लाज्म ये ले लेता है एंड फर्दरमोर दिस सेल इज स्प्लिट एंड मेक ए टू टोटल अमीबा, टू टोटल इक्वल साइज अमीबोइड सेल, टू टोटल इक्वल साइज अमीबोइड सेल. ये टोटल सेल ऑफ अमीबा. ये डायग्राम आप बना सकते हैं स्टूडेंट. और देख सकते हो आप पैरामीशियम एग्जांपल और देख लो. पैरामीशियम organism, the structure of paramecium organism is like our slipper. First, its nucleus is split into two parts. After nuclear division, the cytoplasm is also split and make it two paramecium cell. Nuclear division, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसमें ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है और फिर इस प्रकार से एक सेल से दो क्या बनेंगे, दो पैरामीशियम बनेंगे. डॉटर पैरामीशियम. ये डायग्राम है फ्रेंड्स बाय द फिशन. आप कहोगे तो और बनो तुम्हारा, अदरवाइज दो डायग्राम बहुत है. और एग्जाम में जनरली एक डायग्राम बना दोगे तो भी काफी है. लेकिन अगर एग्जाम में अगर आप एज योर चॉइस अगर आप दोनों ही बनाना चाहते हो तो आप दोनों डायग्राम बना सकते हो. नेक्स्ट, बाइनरी फिशन. आफ्टर द बाइनरी फिशन द नेक्स्ट टॉपिक इज multiple fission. Binary fission is multiple fission.
multiple. Multiple means more than two, more than two. Multiple means more than two, fission means split. यानी कि in this process a multi it is present is basically present in multicellular organism. Okay, this type of fission is present in multicellular organism. In this type of in this type of asexual reproduction, a cell is divided and make multiple type of cell, and every cell is make a individual organism. यानी कि इस प्रकार का जो सेल डिवीजन है या फिर फिशन है जिसमें पाया जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर में भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड होती है कितने में, दो से ज्यादा में, ठीक है, टू और मोर सेल्स में डिवाइड होती है। अब एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल है जैसे कि disease factor plasmodium. You also know the name of the plasmodium which is responsible for malaria, which is present in the saliva of mosquito female Anopheles. Is it present in the mosquito female Anopheles? Then example of plasmodium. Plasmodium. Okay, students, I am making the diagram of plasmodium. Please. ये देखिए, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम की स्टूडेंट। ओके, इट इज ए प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर। इट इज आउटर shell of the plasmodium. It is a nucleus and it is a cytoplasm. After some time there is been a mitotic cell division and multiple nucleus is formed. इसमें एक यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, 1 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, यानी 1 से 2 4 8 16 3200, ठीक है, 64 128 5 128 200 512, इस प्रकार से लगातार सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसके अंदर यह इस प्लाज्मोडियम के अंदर स्टूडेंट की बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या होंगे इसके चारों तरफ मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगे। तो ये हो गया मल्टीपल न्यूक्लियाई। मल्टीपल न्यूक्लियाई, और इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि हर न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर के उसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन बना देगा। तो कुछ इस तरीके की होती है। और यह न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म ले लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब क्या होगा, इन एडवर्स कंडीशन रहती है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उस समय क्या होगा कि ये सेल इंक्रीज होगी, न्यूट्रिशन लेकर के ये सेल इंक्रीज होगी, और जब ये सेल इंक्रीज होगी तो जो आउटर सेल होता है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और यह सेल बाहर निकल जाती है, और हर सेल क्या बनाती है, न्यू प्लाज्मोडियम बनाती है। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जब फीमेल बाइट कर देती है किसी को तो उसकी सेलाइवा के द्वारा ये हमारे बॉडी में चला जाता है,
और इसी तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना देता है। और आगे बात करके ये प्रोसेस कुछ इस तरीके की होगी। ये हो गया बाइनरी फिशर मल्टीपल फिशर का डायग्राम। आप इसको उतार सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये जो आपका सबसे पहले प्लाज्मोडियम के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होगा, फिर ये मल्टीपल, फिर इसके चारों तरफ सेल वॉल, फिर इसके चारों तरफ क्या जाएंगे मतलब न्यूक्लियस ये अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म रहता है, तो उसके द्वारा ये क्या बना लेता है, न्यू सेल मेम्ब्रेन बना लेता है, और सेल मेम्ब्रेन फिर बस्ट होकर के ये बाहर बिखर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिशर का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है बडिंग। नेक्स्ट है बडिंग, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या होती है? बड फॉर्मेशन। देखो आगे हाँ स्टूडेंट्स, बडिंग देखिए क्या होती है। Budding means a little outgrowth of body. Budding means a little outgrowth of a body and it detached from the body and make a new individual. For example, it is present in both plant and animals. It is present in both plant and animal. For example, animal में देखिए, animal के अंदर जो example देखिए in hydra. इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर देखिए एग्जांपल देखिए हाइड्रा का, ये कुछ इस तरीके का होता है हाइड्रा। ये है बर्ड, ये आउटग्रोथ है बॉडी की बर्ड। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीज इट्स साइज, ये अपनी साइज इंक्रीज करेगी। देखिए फिर उसके बाद में इतना होने के बाद में यह डिटेच होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये हाइड्रा ये लो, ठीक है। और
यहाँ होने के बाद में फिर उसके बाद में यह जो आउटग्रोथ है ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से डिटैच हो जाएगी और एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बनेंगे। ये इस तरीके से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बनेंगे। अनदर एग्जांपल, एक तो हो गया हाइड्रा, एक आप देख सकते हो प्लांट में ईस्ट, ठीक है। एग्जांपल तो दूसरा है इन ईस्ट। ईस्ट जो होता है एक फंजाई होता है। ईस्ट क्या होता है? एक फंजाई, एक व्हाइट कलर का एक पाउडर सा आता है, ठीक है। मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है, मेनली इसका जो यूज है वो बेकरी वगैरह में किया जाता है, जो डबल रोटी वगैरह आती है ना उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ईस्ट क्या होता है, ईस्ट के अंदर भी जैसे ही अपन ईस्ट पाउडर डाल देते हैं तो यह तेजी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने नंबर बढ़ा देता है, अपने नंबर इंक्रीज करता है, और यही ईस्ट पाउडर, ठीक है। और इस प्रकार से थोड़ी सी देर बाद में जिस जैसे बर्तन में या सॉल्यूशन में इसको डालेंगे उसको डबल ट्रिपल कर, दुगुना या तिगुना कर देता है। तो देखो इस हिसाब से ये ईस्ट है। अब क्या होगा, इसमें बडिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें बड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो, ये आउटग्रोथ है ना टूटे की, इसे ही हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। फिर उसके बाद में ये देखो, ठीक है। और फिर आगे यह बड इससे डिटेच हो जाएगी, ठीक है, ये इससे अलग हो जाएगी, और जिस प्रकार से एक से पांच छोटे छोटे क्या बनेंगे? ईस्ट सेल बनेगी। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, पर्टिकुलरली थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। ध्यान दिया यो लाइव है, मतलब यो देखो अभी कर रहे हो ना वही दिख रहे है, जो वीडियो को नहीं स्कूल से यो कर रहे हो यार मानाड़े दिख रहे है। हाँ, फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है यानी स्प्लिटिंग, यानी कि बॉडी का स्प्लिट होना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। लेकिन स्प्लिटिंग जो यानी कि फिशन जो है वो यूनिसेलुलर में है, और फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है स्पाइरो गायरा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो है स्पाइरो गायरा। अब देखिए स्पाइरो गायरा में
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में अपन अब कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना टाइम भी ऑफ होने वाला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।